आपके साथ। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। नकली अवैध डीजल का खुलासा करने वाली मीडिया को शाबाशी की जगह मिली बेइज्जती। हम बात करें बड़वानी जिले की, जहां के ठिकरी ब्लॉक में शनिवार को न्यूज हलचल इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा नकली बायोडीजल पंप पकड़ा था, किंतु जिला प्रशासन की लापरवाही से यह पूरा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। इसे दबाने में सबसे बड़ा हाथ है खाद्य विभाग और ठिकरी तहसीलदार का, जिनकी वजह से पकड़े गए 6 टैंकर आज गायब हो गए हैं। घटना शनिवार की है। ठीक उसी समय ठिकरी तहसीलदार ने एक पंचनामा बनाया था, किंतु उस पंचनामे को बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आज इसी बात को लेकर हम बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा से जवाब लेने पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कि अब तक उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे खराब सिस्टम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हम पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने की सलाह दे डाली, जहां से हमारी टीम सीधे राजपुर एसडीएम श्री वीर सिंह चौहान के पास पहुंची, जिनकी इजाजत लेकर हमने सवाल पूछना प्रारंभ किया था, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों से बचने के लिए हम पर ही अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पुलिस बुला ली, साथ ही हमारे आईडी कार्ड भी जमा करवा लिए थे। हमारी टीम को बहुत देर बिठाने के बाद एसडीएम साहब ने खाद्य विभाग अधिकारी को बुलाया और हमें कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने को कहा। खाद्य विभाग अधिकारी श्री पाटिल जी ने अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास किया और सारा ठीकरा तहसीलदार पर थोपने की कोशिश की। जब हमारी टीम ठिकरी तहसीलदार के कार्यालय पहुंची थी, जहां पर तहसीलदार ने मुलाकात करने से मना कर दिया और मोबाइल पर चर्चा की, जिन्होंने पंचनामा भेजने में हुई देरी का ठीकरा छोटे कर्मचारियों पर फोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि बड़वानी जिला प्रशासन अच्छे काम करने वालों की मदद करने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करता है। खुद तहसीलदार ने बताया कि नकली बायोडीजल बनाने व बेचने का यह धंधा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खुलासा है। इसका मतलब फिर तो जिला प्रशासन ने न्यूज हलचल इंडिया को सम्मानित करना था, किंतु यह तो अपमानित करने पर तुले हुए हैं। किंतु जो भी हो, न्यूज हलचल इंडिया इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक अवैध धंधा करने वाले पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा को उसकी सजा न मिल जाती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज हलचल इंडिया। लिखा हुआ है ना? जी 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 बिल्कुल। सर, ठिकरी में जो घटना हुई, अभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा अवैध धंधा जो पकड़ा था बायोडीजल का, तो सर कई टैंकर, तो 5 टैंकर थे जो पंचनामा बना है तहसीलदार मोदी के माध्यम से, और आपको भी हमने फोन के माध्यम से भी अवगत कराया था। सर उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैंने भी कार्रवाई के लिए बोला हुआ है, मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। मेरे को इसी रिपोर्ट है, अभी तक मतलब रिपोर्ट नहीं है। तो सर वहाँ पे खाद्य विभाग का कोई भी अधिकारी ना तो हमारा फोन उठा रहा, तो जिसकी रिपोर्ट भी मतलब हमको भेजी, फूड ऑफिस में बोला हुआ है कि जो जिसको फोन उठा रहा है उसका कार्रवाई की जाए। अभी टाइम लगता है। तो सर वो सर मतलब जो शर्मा जी है, चंद्रशेखर शर्मा, उस पर पहले भी 2 मुकदमे चल रहे हैं जो तहसीलदार महोदय के द्वारा बताया गया। केस चलने में टाइम लगता है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय के पास में उनका केस, मेरे पास केस चलता है, टाइम लगता है जी। कोई व्यक्ति का पकड़ बनता है, उसमें वो सुनवाई होती है, किया है। तो सर जैसे कि इनका काम, जैसे कि खाद्य विभाग का ये काम है, खुलेआम एक रोड पे चल रहा है इस प्रकार से बायोडीजल का, तो मीडिया ने पहले हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। आपको अभी प्रगट हुई है, लोगों ने पहले भी 8-10 छापों में आता है। तो क्या हमें धंधा नहीं चलने देंगे, हमें जैसी जानकारी मिलती है आगे जाएंगे। नहीं सर, इस पे 2 बार हो चुका है। बहुत हो गया जी सर, नहीं तो बहुत ही सर, उसका कम से कम हमें भी तो, क्योंकि उन्होंने मैंने बता दिया ना कि हमने कार्रवाई की है, आगे कार्रवाई करेंगे सर। हो गया, चुप रहिए चलो। सर अब कितनी बार इंटरव्यू लोगे भाई? इंटरव्यू को मतलब बड़ी नहीं सर, तो ऐसा थोड़ी आप मेरे ऊपर बॉस हो गया? नहीं सर, कोई वो मैंने क्या बोले, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी रहेगी, बोल देना। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं। मेरे मोबाइल बंद करो। ठीक है सर। एक बहुत बड़ी मात्रा में अवैध बायोडीजल बेचते हैं, एक पंप हमारे चैनल के माध्यम से पकड़ा गया था। तो सर उस पर क्या कार्रवाई की? उसकी अभी कार्रवाई चल रही है। हमने वो सील किया है, उसको सैंपल लेने की प्रक्रिया चल रही है। पूरे जिले से सैंपल जो तो उनके जो वाहन जो पंचनामे में बनाए थे, वो वाहन सर कहाँ पे? उनको भी जब्त कराएंगे, थाने में खड़े करवाएंगे। अभी तक उनको जब्त नहीं किया सर, वो तो फिर सैंपल लेके फरार हो गए होंगे। हमने टीम में बुला के
तो सर वो तो वहाँ से चले गए थे सर, मतलब एक टैंकर तो वहाँ से रवाना उन्होंने कर दिया था, क्योंकि जो तहसीलदार महोदय ने जो पटवारी को न रखा था, छोड़ा था हमारी टीम के साथ में, 3 लड़के हमारे थे, 2 तहसीलदार महोदय ने छोड़ा था। उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करवाएंगे। तो सर यहाँ से भी टीम नहीं गई थी खाद्य विभाग से, इनको भी बार बार लगाया था फोन, तो क्यों क्या कारण था सर? प्रशासन ने तो मतलब मीडिया की मदद करनी चाहिए, ऐसे में तो मीडिया के ऊपर भी हो सकता सर खतरा, और हुआ था ही सर, क्योंकि सर उन्होंने जिस प्रकार से दादागिरी की। कार्रवाई करेंगे। तो सर ये संबंधित जो खाद्य विभाग है इस पे क्या कार्रवाई होगी? उसके विरुद्ध इस कारण भेजे जाएंगे। भेजा हमने। तो तहसीलदार के माध्यम से अभी तक आपके पास में रिपोर्ट आई कि रोड इंस्पेक्टर तो वहाँ पे थे ही नहीं सर, तो फिर उन्होंने कैसे बनाया? जो कुछ था वो तो तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया था, तहसीलदार ने भेजा, हमें भेजा भेज दिया है सर। तो कब तक इस पे एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन? क्योंकि अगली बार 2 बार हुए, पहले भी इस प्रकार का अपराध कर चुके हैं, निरंतर कार्रवाई करते आ रहे हैं। तो कार्रवाई हो रही, फिर भी उसका हौसला बढ़ रहा है ना सर, पूरी कार्रवाई नहीं हो रही होगी शायद, इसी कारण से वो इतना हौसला भर चौराहे पे निकाल रहा है सर। तो इसके वाहन कब तक जब्त होंगे सर? बंद करो भाई, तुम क्या करते हो? सर भी जिला रहे बिना पूछे आगे अंदर। कैसा सर? आपसे पूछ के तो वर्जन ले रहे हैं, बिना पूछे बोले जा रहे हो। बंद कर भाई। जी अरे 1 मिनट, अच्छा मैं आसपास के था इस समय आप लोग जो भी हो जवाब, तो उस बात का जवाब तो मेरा अधिकारी पूछेगा उस बात को, तो मैं कहाँ? नहीं सर देखो, नहीं आए नहीं उसका हम तो पूछने आए नहीं, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, इस चीज का मेरे तो वही चीज का आप वर्जन दे दीजिए। ये इस बात का क्यों वर्जन दूंगा? तो फिर क्या पूछे हम आपसे? आप कार्रवाई चाह रहे हो ना? नहीं, हम क्या पूछ आपसे? नहीं, आप गए संबंधित अधिकारी से, आपने बात करी कि नहीं? टैंकर कहाँ है सर? कौन सा टैंकर? जो वहाँ पे पकड़े थे 5 हमें थोड़ी कोई, भाई हमारी वो थोड़ी है। तो जांच कैसी नहीं, ये जो जांच किसने करी? किसने की? किसने की? तो भाई आप गए थे तो आपने देखा, तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया है ना? कहाँ है? आपके पास में नहीं है? नहीं, मसला वो जितने काम है सर, ये तो आपके विभाग का यही काम है ना सर? तो भाई साहब मेरे को इसमें पावर नहीं है। अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है उसमें, गजेटेड में नहीं। तो कौन है? सहायक इलाके अधिकारी की आवश्यकता पड़ेगी, या तो एसडीएम साहब करेंगे, तहसीलदार साहब करेंगे। तो तहसीलदार साहब ने तो मना कर दिया कि ये काम पूरी मात्रा सुपुर्दगी जो नियम कायदा है भाई साहब, उसका पढ़ लेना, मैं आपको भेज। तो जांच तो हुई नहीं उसकी ना, वहाँ पे जांच अगर होती तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती, क्योंकि तहसीलदार ने ये बहुत बताया कि जांच खाद्य विभाग करता है। खाद्य विभाग जो अधिकृत अधिकारी है, जैसे उपेदान साहब आपसे कर सकते थे, तो स्वयं जिले के अधिकारी। तो वो जिले से आपके अधीन नहीं आता? अधीन आता है ना, तो फिर आपका काम अतिरिक्त चार्ज है ना मेरे पास, अतिरिक्त चार्ज है मेरे को, मैं कब टीम के साथ जाके वर्क कर सकता हूँ उनके साथ। सर सुबह मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है मेरे को, मैं कब टीम के साथ जाके वर्क कर सकता हूँ उनके साथ। सर सुबह मेरे को जब्ती से, मेरे को जब्ती में पावर नहीं है, मेरे को उसमें जांच में पावर नहीं है, मेरे को जांच में भी पावर नहीं है उसमें। मैं कोर्ट में खड़ा हूँगा तो क्या जवाब दूंगा? कल को कुछ बना लूंगा मैं केस। किसका है ये? कौन करता है? मैंने बता दिया ना आपको, गजेटेड ऑफिसर इसके लिए अधिकृत हैं, जांच के लिए भी, जब्ती के लिए भी, और सैंपल लेने के लिए। तो तहसीलदार के पास में आते हैं? तहसीलदार नहीं, गजेटेड ऑफिसर समझ रहे हो? नहीं समझ रहे आपकी। राजपत्रित अधिकारी जो रहेंगे, मैं राजपत्रित अधिकारी नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने बार बार आपका नाम क्यों बताया कि वो आएंगे? वो उनसे पूछ लो, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वो आएंगे, वो करेंगे। तो कलेक्टर महोदय ने भी यही बताया कि ये काम कलेक्टर महोदय आदेशित करेंगे तो बिल्कुल करेंगे ना जाके। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि हमारे द्वारा मैसेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया गया था, मैंने उनको भी मैसेज दिया था कलेक्टर साहब, मेरे पास मैसेज आया था, फिर मैं हॉस्पिटल में मैसेज को लेकर, समझ गए? तो मैं अधिकारी की सुनी मान लेंगे। हम सुबह से लेकर शाम तक रखवाली की हमने वहाँ पर। इतना बड़ा मैटर था वो। देखो यार भाई साहब, मैटर
तो इसके लिए पुलिस को बुलाना था, पुलिस उसके लिए जब तहसीलदार है तो तहसीलदार ने फिर सबको बुलाया ना, उनको अभिरक्षा में दे सकते थे, पुलिस को सौंप सकते थे। तो ये आप बोल सकते थे ना, मैं तो भैया तो आप ही को फोन लगाए थे, सारी चीजें आप ही के ऊपर डाल रहे थे। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैसेज कर लो बीमार है, मेरी मिसेज हार्ट का वो आया अटैक, और आप कह रहे हो कि आप उठा के दे देते यार। मानसिक स्थिति किसकी आदमी की क्या रहती है, समझते हो आप इस समय? समझ रहे हो क्या? बात कर रहे थे सर आप? बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, मैं बता रहा था उनको मैं हॉस्पिटल हूँ और मैं तो भाई मैं नहीं, ये नहीं बोला सर उन्होंने। वो नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उनकी बात है। मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया था मैंने, व्हाट्सएप मैसेज, अब ये नहीं कह सकता मैं क्यों। इसका मतलब मतलब आपको झुला रहा है। आप अभी क्या, अरे सीधी बात करो, आप अभी क्या चाहते हो वैसी बात। प्रशासन हमें झुला रहा है कि इसके पास ये करेगा, वो उसके पास पे चले जाओ, वो करेगा, यही है ना सर? प्रशासन क्यों झुलाएगा यार? तो यही तो बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब बोले कि वहाँ पे जाओ, एसडीएम साहब बोले कि वहाँ पे जाओ, वो जवाब देंगे। अभी उन्होंने कहा है, मेरे से अभी कहा, मैं उनको लेकर तहसीलदार साहब को लेकर मेरी बात कल भी हुई थी, उसके लिए डब्बे नहीं थे, एल्यूमिनियम के डब्बे लगते हैं सैंपल लेने के लिए, किसी के बिना जांच के तो खाली हो गया, उसी समय लेके ना हमारे सामने लेके आज नहीं तो क्या है, और क्या है भैया, आज नहीं तो कल पकड़ाएगा, गलत काम करेगा, आज नहीं तो कल पकड़ाएगा। भाई साहब उस समय भी हमने कलेक्टर साहब के निर्देशन में जांच की है और 9 के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उनके खिलाफ उनकी जो डीजल वगैरह सब जब्त किया, बायो डीजल जो था, बायोडीजल। इतनी हिम्मत कैसे हो रही है इतना बड़ा कारोबार करने की? उसकी मतलब इतना बड़ा तहसीलदार साहब ने स्वयं माना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडीजल का जो घोटाला है और ये जो पकड़ाया है ये हो सकता है। क्या घोटाला? ये जो बायोडीजल मिला है ना, इतना पहले कहीं जगह नहीं मिला। 5-6 टैंकर मौके पे, एक गड़ा हुआ टैंकर। अगर आप आ जाते तो सारी सैंपलिंग हो जाती, वहीं पे आ जाती, आपका विभाग आ जाता। तो मीडिया तो आपके विभाग की मदद कर रही, तो आपने भी फिर मीडिया की मदद करना चाहिए, आपके विभाग ने भी मदद करना चाहिए, उनके द्वारा जो बताया। बिल्कुल हम करते हैं, हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात होती नहीं है। जब ऐसी बातें आती है बराबर जांच करते हैं, कलेक्टर साहब जैसा दिशा निर्देश देते हैं वैसे वो समय पर जांच करते हैं। पहले भी कर चुके हैं, 2 बार हमने पहले सील किया था, दूसरी बार में उनसे जब्ती की, जब्त करिए प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है कलेक्टर साहब, सुनवाई चल रही है। सर हम तो सर हमारे इस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय ये टैंकर जो नहीं, आप पूछ रहे हैं कि पहले क्या होगा, तो पहले का भी बताना पड़ेगा ना। ठीक है ना, पहले का भी आपने बता दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये अभी क्या ऐसा हुआ कि प्रशासन, आपका विभाग वहाँ क्यों नहीं गया? कारण दूसरा तो कोई अधिकारी आप मतलब कोई सूचना दे सकता था या बता उनको भेज सकते थे, सैंपल ले सकते थे कि एक ले सकता था या बता उनको भेज सकते थे, सैंपल ले सकते थे कि एक कर्मचारी भी जाके वहाँ से सैंपल ला सकता था उसमें से निकल। अब व्यक्ति ने सबूत बता दिए, कर्मचारी नहीं लगता, उसके लिए अधिकृत व्यक्ति, किसी भी जांच के लिए अधिकृत व्यक्ति लगता है, अधिकृत ही वो करेगा, उसको सैंपल लेने का जिसको अधिकार है वही व्यक्ति सैंपल देगा, अन्यथा दूसरा कोई नहीं ले सकता। नहीं जांच मतलब भाग सकते हैं कोई भी ऐसे, मतलब मीडिया के पकड़ेंगे तो कोई भी भाग सकता है जब तक वो आएंगे नहीं, उनकी इच्छा होगी। आपको पुलिस को खबर देना थी, पुलिस वाले आके उसको रोकते वहाँ। बोला ना, ये अथॉरिटी सबसे पहले इनकी है कि पहले अवैध मतलब वो साबित होना चाहिए ना क्या कि ये गलत है, वो चीज को साबित होना चाहिए पहले। बोले वो आगे कि ये डीजल नकली है, ये सारी चीजें वो वहाँ पे, जबकि काला तेल, काला ऑयल, सारी चीजें वहाँ पे टैंकर भरे हुए हैं। लेकिन तहसीलदार साहब की भी लापरवाही हम इसमें समझेंगे और आपके विभाग की लापरवाही भी समझेंगे कि दोनों ने, मतलब तहसीलदार महोदय ने कहा कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इन गाड़ियों को, और इसी कारण से वो गाड़ियां लेके फरार हो गए। जब तहसीलदार साहब की टीम गई, हमारी टीम 3 सदस्य हमने वहाँ पे छोड़े, उनको डरा धमका के और गाड़ियां रवाना कर ली उन्होंने। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन हमारे सहयोग करना नहीं चाहता। मतलब मीडिया अगर इसको पकड़े ऐसे अवैध धंधों को, प्रशासन उसमें बाकायदा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। प्रशासन अपना काम पूरा कर रहा है, तो फिर इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एडिटिंग भी मत करना, सारी चीज होगी, सारी चीज नहीं, एडिटिंग उसमें मत करना आपकी जो क्यों मैं कह रहा हूँ, जो उस समय पर कार्रवाई कलेक्टर साहब द्वारा करवाई गई है और उसके प्रकरण भी चल रहे हैं, प्रकरण पंजीबद्ध है। आप चाहो तो वहाँ जाके आप लिस्ट ले सकते हो जिले से,
नहीं, हमने तो जो पकड़ा ना उसी की बात करेंगे। हम पहले पकड़ा आपने कितना, फिर ये इतना क्यों चल रहा है? इतनी मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में वो भी खुलेआम रोड पे, हाँ चल रहा है रोड पे। अभी हमने पकड़ा, इतनी बड़ी न्यूज बनाई क्या, इतनी बड़ी न्यूज हमारे हिसाब से, और तहसीलदार ने स्वयं माना कि ये बहुत बड़ी न्यूज है और इसमें आना चाहिए, सभी अधिकारियों को आना चाहिए और जांच करना चाहिए और इसको अंदर करना चाहिए, यहाँ तक उन्होंने बताया। आज नहीं तो कल होगा, धंधे ऐसे करेंगे उल्टे से उल्टे तो बिल्कुल होगा। कब होगा? उनका फोन आया था मेरे पास, है ना, ये आया था, ये मैंने उनको दिया, मेरे डॉक्टर के पास में द्वारा का है ना 14:40 में, बताओ, देखा 14:40 और उनका फोन 2 मिनट पहले आया था, समझ गए? ये 14:40 की बात है। हाँ, 14:40 मतलब 2:20 हम 11 बजे से लेकर 11 से मेरे पास जब आया था, मैंने बोला ना नहीं 2:20 पे आया। आपका विभाग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुली बात ये, हम तो खुले तौर पे आप कहना चाहते हैं और बकायदा हम यही कहेंगे कि जो सबूत था, हमने इतना बड़ा अवैध धंधा पकड़ा था, वो सारे सबूत मिट गए हैं आपके विभाग के कारण से। हमारे विभाग के कारण नहीं है, आपको जो लेना है लिखना है आप जो कर सकते हो। मौके पर जो भी था क्या मिला आपको सर? क्या पकड़ा आपने अभी तक? क्या पकड़ा? भाई साहब पकड़ चुके हैं, हमने प्रकरण बना चुके हैं। कहाँ है वो? 9 प्रकरण बने हुए हैं। अभी कहाँ है? अभी का जो पकड़ा है वो अभी का कहाँ से पकड़ लूंगा? पकड़ा ही नहीं ना किसी ने। क्यों पकड़ा ही नहीं ना, मतलब वो अवैध कारोबारी का मतलब एक प्रकार से यही, क्योंकि जो उसने बोला था ना, उसने स्पष्ट तौर पे हमारे कैमरे के सामने कहा कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आ सकता है जब तक मैं नहीं बोलूं, और वास्तव में सही बात रही कि वो कोई नहीं आया। जब तहसीलदार साहब पहुंच गए वहाँ तो तहसीलदार, वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो तहसीलदार साहब पहुंच गए। तहसीलदार साहब ने क्या स्पष्ट बोल दिया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी, जब तक खाद्य विभाग नहीं आएगा। ठीक है सर, कार्रवाई करने के अधिकार सबको है, गेजेटेड ऑफिसर, ये आप बता रहे हैं सर, उन्होंने भी यही बात, गेजेटेड ऑफिसर जो है वो सबको, उन्होंने भी यही बात हमारे पास, हमारे यहाँ एएफओ को पावर है और उनको पावर है। नहीं सर, ये हमने आपका जवाब ले लिया सर, ले लिया। हाँ सर, आपका शुभ नाम बता देंगे? काश पाटिल। ठीक है सर, ठीक है सर, तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत ठीक। बस 5 फिगर भरे वो लेकर फरार हो गया जो है सर, सब गए वो टैंकर में, तो आप क्या कार्रवाई करोगे? सर लापरवाही से ये सब पूरा मामला हुआ। आप क्या कार्रवाई करोगे उस पर? अभी तो उसने सारे सबूत मिटा दिए, तो फिर आप क्या कर लोगे उसका, बताओ। यार देखो, एसपी रहता है, थानेदार रहता है, सब रहते हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो डकैती रुक जाए, आदमी अगर भाई गश्त पे भी जा रहा है, जिसका काम जो है वो तो नहीं, करना वो तो चाहिए। अभी हमारा मीडिया का काम है, हम मीडिया का काम करते हैं भाई नहीं। समय पे अगर वो नहीं है तो क्या करोगे उसकी जगह आप? सर सुबह से लेकर शाम जिले तक से आप जिले से भाई एक को तो भेज सकते थे, उनको बोल सकते थे सबको भेजा, सबको। बेदाम साहब को कहना आ बेदाम जाओ, साहब को 10 बार लगाया सर, और बेदाम साहब ने बताया कि मैं उनको लगा रहा हूँ, उनका काम है, वो उनको लगा रहा हूँ। मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि मैं मैसेज को मैं हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, उनको अगर मैसेज जाता तो सर वो ये थोड़ी, ये आपको लेटर थोड़ी देते। बात करते हैं, ऐसा नहीं।